ब्लेम गेम से आगे चलते हैं। आबिद भाई, इस वक्त आपको पता है हमारे मामलात कितने छिड़े हुए हैं, तो क्या ये अच्छा ना हो कि चले इमरान खान को थोड़ा हॉस्पिटल का रिलीफ दे दिया जाए, तहरीक इंसाफ वाले भी भाई थोड़े ठंडे हो जाएं, केपी के वज़ीर आला भी थोड़े ठंडे हो जाए। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं, कभी वो इमरान रिहाई फोर्स बना रहे हैं, तो हमारी भी तो ज़रूरत है ना कि ज़रा अमन रहे। क्या ख्याल है? देखें कामरान भाई, ये 13 साल से माशाल्लाह शौकत यूसुफ सईद साहब की हुकूमत है, ये ख़ुद भी वज़ीर रहे हैं। मेरे कुछ चंद सवालात हैं बड़े सीरियस किस्म से कि शौकत यूसुफ सईद साहब से पॉलिटिक्स से हट के एक एज ए पाकिस्तानी मेरा इनसे सवाल है। 13 साल से ये हुकूमत में मौजूद हैं KP के अंदर, ठीक है, जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो इकदाम उठाने थे टेररिज्म को रोकने के लिए, इन्होंने CTD बनानी थी, इन्होंने वहाँ पे चेक पोस्टें बनानी थी, इन्होंने ऐसे इकदाम करने थे जिसमें आपने स्टेट के विंग्स बनकर टेररिज्म को रोकना था। क्या इन्होंने कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन अफ़गान लोगों की करा दी, फिर कितने लोग इन्होंने जेलों से छुड़वाए, इन्होंने तालिबान मुजरमों को जेलों से निकलवाया। अगर आपको याद होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, इन्होंने तालिबान के वो लोग जो हाई टारगेटेड थे उन लोगों को इन्होंने जेलों से निकलवाया। इन्होंने अपनी क्या रोज़ों में बैठे, क्या इन लोगों ने ज़मानतें नहीं दी कि आप हमें छोड़ दें, बाकी आप जो मर्ज़ी करें। शौकत यूसुफ सईद साहब, जो हुकूमत ने आपको सपोर्ट देनी थी वफाक की तरफ से, मैं पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहा हूँ, ये अब एज ए आप और मैं दोनों भाई पाकिस्तानी मिलके बात करेंगे, स्कोर सेटल कर लेंगे पॉलिटिकली। फिर आप मुझे बताएं कि जो वफाक और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए पैसा आप लोगों को दिया गया, क्या CTD का वजूद आया वहाँ पे? क्या आपने चेक पोस्टें सर आपका पॉइंट आ गया? क्या आपने अभी भाई अभी रिपीट हो रहा है आपका पॉइंट, आगे भी जवाब ले रहे थे जरा। कामरान भाई बड़ी सीरियस गुफ्तगू है सर, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, वक्त की किल्लत है। शौकत साहब जवाब देंगे, फिर मोहम्मद अली साहब बताएंगे KP के हालात एक्चुअली हैं क्या इस वक्त। जी क्विकली शौकत भाई। कामरान भाई, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे वफाकी वज़रा को ये नहीं पता है कि जो वार ऑन टेरर पे 1% जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है जी, वो मिलता है जो कोलेटरल डैमेजेस हो जाते हैं ना, और कोलेटरल डैमेजेस से जो घर बार तबाह हो जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, ये उनके लिए ये पैकेजेस होते हैं। और CTD के लिए हुकूमत ने पैसा दे दिया है, अभी भी रिलीज़ हुए हैं कोई 700 के करीब अरब रुपए। मसला ये है कि 4700 अरब रुपए वफाक ने हमारे पकड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में। ये आबिद शर अली साहब को पता होगा इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि एक सूबे में आग लगी हुई है और वो मुश्किल में है माशी तौर पे भी, और हमारा 80% जो डिपेंड करते हैं हम, हमारा जो डिविजिबल पूल से हमें मिलता है, हमें NFC जो मिलता है, हमें जो NHP का शेयर मिलता है, वो तो यहाँ से मिलता है, तो ये दे नहीं रहे हैं। 4700 अरब रुपए आप हमें दे दें, फिर आप देखिए, फिर आप हमसे सवाल करें। आपका पॉइंट आ गया। दूसरा, आपने फाटा को मर्ज किया, ठीक है? नहीं, फाटा को मर्ज किया, आपने कहा था कि 100 अरब रुपए सालाना देंगे, 100 अरब रुपए सालाना मिलेंगे फाटा को बेहतर करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। आपने तो 1 रुपया नहीं दिया। ये कोताही किसने की है? ये तो अभी भी आप नहीं दे रहे हैं, इस हालात में भी आप नहीं दे रहे जहाँ पे आग लगी हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, आपने उनको रोजगार दे रहे हैं। हमने चेक पोस्टें बनाई है, हमने थाने बनाए हैं, हमने अदालतें बनाई हैं अपने वसाइल से, जबकि आप हमारे वसाइल आप नहीं दे रहे हैं। तो पंजाब में तो आप 11 अरब की एक वज़ीर आला के लिए जहाज खरीद रहे हैं, तो ये क्या एक पाकिस्तान नहीं है? तो क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं?